जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है राशिफल श्याम निधि चैनल में। हम पूरे सप्ताह की राशि के बारे में बात करेंगे। जो हमारी 12 राशियां हैं, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी लोगों के भविष्य को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह उनके सितारों और उनकी चालों के आधार पे एक गणना के द्वारा बताया जाता है। हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे धर्म में इसकी एक अलग महत्ता है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आपके सभी राशियों के बारे में हम बताएंगे, उसके साथ ये भी बताएंगे आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि आपका पूरा सप्ताह आपके मनो मुताबिक चलता रहे और आपको सभी प्रकार के लाभ मिलते रहें और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कम हो जाएं या फिर खत्म हो जाएं। मेरा निवेदन है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स से जाके बाबा श्री श्याम खाटू नरेश का नाम लिख दें। एक बार आप देखेंगे कल से ही आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए इनका सप्ताह किस तरीके से जाने वाला, इनके लिए गणेश जी क्या कह रहे हैं। आपको इस सप्ताह जो है अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखने की जरूरत है। इससे ही आपके काम बनेंगे और इससे ही आपके काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आप में उत्तेजना इस समय थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है। सप्ताह जो आपका है वो आपके लिए सौभाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको जो है इसमें थोड़ी सी मेहनत और जो है अपने प्रयास करने होंगे जिससे आप इसकी पूरी लाभ उठा सकें। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नए संपर्क को बढ़ाने वाली होगी। इस दौरान घर और बाहर हर जगह आपको अपनों का सहयोग मिलेगा, जिनकी मदद से आप अपने सोचे हुए कार्य को समय से करने में कामयाब होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान आपको अचानक कहीं से बड़ी आर्थिक लाभ की पुष्टि हो सकती है। हालांकि सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर आपका धन बहुत खर्चा होगा। सिंगल लोगों के जीवन में प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, तो वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। लव पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन आपका अति उत्तम बीतेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। बात करते हैं उपाय आपको क्या करना है। आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में लाल पुष्प चढ़ाकर चालीसा का पाठ करना है। अब वृष राशि के जातक की बात कर लेते हैं। इनका सप्ताह थोड़ा सा अलग तरीके से बीतने वाला है। सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आप ये मान लीजिए कि आपको आर्थिक नुकसान वो भी बड़ी मात्रा में हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आप हिसाब बड़ा लिखा पढ़ा रखिए। एक दूसरे पर आप जो है आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के कार्य क्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की जरूरत है जो अक्सर आपके काम में जो है अड़ंगे डालते रहते हैं। सप्ताह के मध्य में छोटे मोटे काम के लिए भी आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस सप्ताह घर और बाहर स्वजनों से मनचाहा सहयोग ना मिल पाने में थोड़ा सा आपका मन जो है खिन्न रहेगा। और हालांकि स्थिति ज़्यादा समय तक ऐसी नहीं रहने वाली और सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियाँ धीरे धीरे आपके सही हो जाएंगी। छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट जाएगा। प्रेम संबंध हो या पारिवारिक संबंध, क्रोध में आकर भावनाओं में बहकर इसे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना ले लें, अन्यथा बाद में आपको बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। सुख संपत्ति जीवन के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। मौसमी बीमारियों से बचें। दिनचर्या में सही खान पान का आपको प्रयोग करना है। आपको उपाय बता देते हैं। प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और चालीसा का पाठ करना होगा। बुधवार के दिन किसी किन्नर को कुछ धन देकर आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। अब बता देते हैं कि मिथुन राशि के जातक को क्या करना। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध मिला जुला साबित होगा। यदि आप किसी प्रोजेक्ट के पास होने या जो है योजना के लागू करने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र पर अचानक से कामकाज का ज़्यादा बोझ आप पर आ सकता है, जिससे आपका मेहनत बढ़ जाएगा और आपका थोड़ा सा मन जो है वो अशांत हो जाएगा। हालांकि कार्य आप अपने मित्रों की सहायता से समय पर पूरा कर लेंगे। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, तो आप इस दौरान जो है मौक़ों की तलाश जो कर रहे हैं वो मिलेंगे और आप उनको दोनों हाथ से आपको बटोर लेना है। आपको कारोबार से जुड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अहम जिम्मेदारी मिलेगी उनके कार्य क्षेत्र में। इस दौरान जो है आपका राजकीय कार्यों में मनचाही सफलता भी मिलेगी। मनचाहे आपके प्रमोशन और ट्रांसफर की कामना भी पूरी हो सकती है। सप्ताह प्रेम संबंध में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं। उतावलेपन या भावनाओं में बहकर किसी कदम को ना उठाएं, नहीं तो आपको समस्या ये समझ लीजिए आपके पीछे ही खड़ी है। अनावश्यक क्रोध करने से आप बचें और प्रत्येक व्यक्ति की जो है मतभेद भुला के
अपने आप में एक संतुलन बना के अपने कार्य को अंजाम देते रहें। उपाय में आपको क्या करना है, आपको बजरंग बली की उपासना करना है और सुंदर कांड का पाठ करना है। आप ये मान लीजिए कि आपकी अंतरात्मा इतनी संतुष्ट हो जाएगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपका सारा काम अपने आप चलता रहेगा। कर्क राशि के जातकों से मिल लेते हैं। जी हाँ भाई, आपका ये सप्ताह जो है, पूरे सप्ताह में आपको लापरवाही से बचना होगा, नहीं तो आप ये समझिए पूरी बनी बनाई चीज़ खीर जो है वो आपकी उलट जाएगी और आपको चखने तक को नहीं मिलेगा। आपको अपने सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से आपको बचना होगा। मिला जुला कर अपना काम लोगों को उससे निकालना होगा। कामकाजी महिलाओं को कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ अपने कंपटीटर से कड़ी चुनौती भी मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अगर करियर कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी तो ये संभव है, आप ये चले जाइए, यात्रा करिएगा। यदि आप कोई भूमि भवन का क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो आप इस पर खूब सोच विचार कर निर्णय लीजिएगा। प्रेम संबंध आपके सामान्य रहेंगे। आपका जो आपका लव पार्टनर है वो आपके साथ बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं देने वाला है। जीवन साथी की सेहत का आप ख्याल रखें, उसके लिए आपका मन भी चिंतित रहेगा। उपाय में आपको प्रतिदिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र आदि चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करना आपके सभी कष्टों को अपने आप खत्म कर देगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। इनका सप्ताह किस तरीके से जाने वाला है। अपना धन खूब सोच विचार कर आपको खर्चा करना है, नहीं तो आपको बाद में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों या फिर घर की मरम्मत आदि पर अच्छे से अपना जेब उलट देंगे, खर्चा आपका हो जाएगा। इस सप्ताह आपकी सामाजिक और राजनीतिक व्यस्तताएं बढ़ेंगी। राजनीति से जुड़े लोगों को सप्ताह के अंत तक कोई बड़ा या अहम जिम्मेदारी भरा पद मिल सकता है। सत्ता शासन से जो लोग जुड़े हैं उनको मनचाही सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक एक लंबी या छोटी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान नए संपर्क बनेंगे जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में छोटी मोटी बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। प्रेम संबंध आपका मधुर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। प्रतिदिन आपको करना क्या है, भगवान जो विष्णु हैं उनकी पूजा पीले पुष्प चढ़ाकर और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके करनी है। ये आप मान लीजिए जो भी थोड़ी बहुत समस्या आपके सामने आ रही हैं सप्ताह में वो खत्म हो जाएगी। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आपका जो सप्ताह है वो कुछ चीज़ें आपके लिए स्पेशल लेके आ रहा है। आपको अपनी सेहत, संबंध और सामान का खूब ख्याल रखने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तो आपको तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। यदि किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ मतभेद है तो उसे मनभेद बिल्कुल भी ना बनने दें। चीज़ों को विवाद के बजाय संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत ही लापरवाही, विवाद और चीज़ों से अचानक खराब होने को लेकर मन परेशान रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े धन का लेन देन करते हैं तो फिर आपको अच्छे सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आप ये समझिए जोखिम आपके सामने खड़ा ही है। आपको इधर उधर धन निवेश करने से भी बचना होगा। कन्या राशि के जातक वाहन सावधानी से चलाएं, चोट चपेट लगने की आशंका है। साथ ही साथ खान पान और दिनचर्या सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सप्ताह माता की सेहत को लेकर भी आपके मन में चिंता बनी रहेगी। सप्ताह जो है दूसरों के बहकावे में आकर प्रेम संबंध में दरारें ना पड़ने दें। गलतफहमियों को आपस में बैठ कर ही सुलझाएं। दाम्पत्य जीवन आपका सुख में तो बना ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है, उपाय आपके क्या है। प्रतिदिन गणपति की दुर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश जी आपके लिए कुछ स्पेशल देंगे इस सप्ताह, ये आप मान लीजिए। खैर, अभी तो तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि प्रथम सप्ताह है आपका इस नव वर्ष का। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सप्ताह आपका किस तरीके से जाने वाला है इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस सप्ताह जो है आपको घर परिवार या फिर कार्य क्षेत्र में जुड़ी किसी बात को लेकर परेशान करेगा। कोई ना कोई बात आपको रहेगी जो आपको पूरे सप्ताह पिनअप करती रहेगी, चुभती रहेगी। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता आपकी चिंता बढ़ाती चली जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों के सामने कई बड़े जो है कार्य को कम समय में पूरा करने की चुनौती मिल सकती है। सीमित संसाधनों में असीमित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अधिक प्रयास और परिश्रम करना होगा। इस दौरान आपको अपना ईगो छोड़कर लोगों की मदद लेने में बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और जो है जिन्हें आप कम पसंद करते हैं उनको भी थोड़ा सा आप घास डालें।
व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन से निकलने में कुछ मुश्किलें आ सकती। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में या असमंजस की स्थिति में लेने से बचें, अन्यथा बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले आप अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। इस सप्ताह प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लव पार्टनर से समय पर संपर्क न हो पाने के कारण आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपको सुखमय बनाए रखना है, जिसे आप मतभेद न पलने दें अपने बीच में। आपको करना क्या है, प्रतिदिन उगते हुए सूरज को जल दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। आपका सारा कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। जी हाँ, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। वृश्चिक राशि के जातकों को ये मान लीजिए कि सप्ताह अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर भरोसा करना होगा। इस सप्ताह आप जितना श्रम करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। ऐसे में आपको अपने जीवन में किसी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ अपना धन किसी जोखिम भरी योजना शेयर बाजार आदि में लगाने से बचना होगा। आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी सदस्य से विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपके मन में थोड़ा सा कुभाव आ जाएगा। हालांकि किसी वरिष्ठ की मदद से सप्ताह के अंत तक सारे सदस्यों के बीच में पैदा हुई जो गलतफहमियां वो सुधर जाएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपका बहुत ही बेहतरीन उम्दा रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करते नजर आएंगे। व्यवसायी बाजार में आई जो तेजी है उसका आपको लाभ उठाने को जो है मैं बोल रहा हूँ, उससे आपको ये समझ, अगर आप प्रयास करते हैं तो आप बिल्कुल सफल होंगे। इस दौरान घर में किसी प्रिय सदस्य के आने की खुशी का माहौल बना रहेगा। लव पार्टनर आपके साथ कुछ खट्टी मीठी तकरारों के साथ आपका संबंध मधुर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको बता देते हैं कि जो उपाय क्या करना है। आपको प्रतिदिन देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा एवं उनका चालीसा का पाठ करना होगा। अब धनु की राशि के लोगों की बात कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपके लिए कुछ स्पेशल कह रहा है। धनु राशि के जातक इस सप्ताह गुड लक लिए हुए खड़े हैं ये मान लीजिए, लेकिन इस सप्ताह कामकाज में व्यस्तता के बीच आपको अपनी सेहत और आत्म संबंधों के बीच में थोड़ा सा समय अवश्य निकालना होगा, अन्यथा ये दोनों चीज़ आपके हाथ से फिसल जाएंगे। मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने को आप नज़रअंदाज ना करें, तुरंत आप इसका इलाज करें, नहीं तो आप इसके लिए परेशान हो जाएंगे। भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो लंबा खींचने की बजाय यदि संभव हो तो बातचीत के माध्यम से यही सुलझा लें, नहीं तो आप फिर बहुत लंबे चले जाएंगे, खर्च भी आपके बढ़ जाएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। सप्ताह के अंत तक बिजनेस से जुड़ी कोई डील कर सकते हैं आप। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आप मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। प्रेम संबंध आपका प्रगाढ़ हो जाएगा। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी का पल बीतने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए संभव है। अब बात कर देते हैं उपाय की। आपको उपाय में भगवान विष्णु की, जो श्री विष्णु हैं, इनकी पूजा करनी है और किसी कार्य विशेष को अपने करने के लिए घर से निकलते समय केसर का तिलक जरूर लगाना है। मकर राशि के जातक हमारे इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। बाबा श्याम आपकी सभी समस्याओं को दूर करके आपको सफल बनाएंगे। मकर राशि के जातक इस सप्ताह अपने कार्यों में मन चाही सफलता पाने के लिए पूरे मनोयोग से और समय पर काम करना होगा। यदि आप अपने कार्य में जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं या फिर जरूरी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो आपको उसके लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी गलती को करने से बचना जो है, अन्यथा बॉस के सिक्के का जो गुस्सा है उसका शिकार आपको होना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में करियर या कारोबार के सिलसिले में आपको थोड़ी सी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा के दौरान आपका जो है सेहत और सामान दोनों का खूब आपको ख्याल रखना होगा। किसी कागज़ पर साइन करते समय उसे अच्छी तरह आपको पढ़ना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ मुश्किलों भरा रह सकता है, जिन्हें घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं को आपको बहुत अच्छे से संभाल के समझना होगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुशी रहेगा। जीवन साथी आपका बड़ा वफादार बना रहेगा। उपाय में आपको प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करना होगा। कुंभ राशि के जातक, जी हाँ, आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, हार्दिक जो है शुभकामनाएं।
नव वर्ष की आपके लिए सप्ताह की बात कर लेते हैं। आपका सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान अपनी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए भूमि भवन से जुड़े जो विवाद हैं निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के भी आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का तनाव बना रहेगा और विरोधी सक्रिय हो जाएगा। हालांकि इन सभी कठिन परिस्थितियों के बीच इष्ट मित्र एवं स्वजनों से मिलने का सहयोग आपको जो है सबल और सुकूनता प्रदान करेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का कुछ राहत भरा आपका पल मिलेगा। इस दौरान आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके हुए पूरे काम को आप अच्छे से कर लेंगे। अब हम बात कर ले आगे बता देते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं उनको अधिक परिश्रम करने पर ही मनचाही परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के लिए थोड़ा सा समय आपको अवश्य निकालना होगा मित्र, नहीं तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खो देंगे। फिर प्रतिदिन आपको करना क्या है, आपको हनुमत उपासना और बजरंग बाण का पाठ करना आवश्यक है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया सरसों के तेल का जलाएं। बाबा शनि आपके सभी समस्याएं, ये मान लीजिए आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना आराम मिलेगा और आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। मीन राशि के जातकों की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की जरूरत है। यदि आप अपने काम में मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो सपने देखने की बजाय जमीन से उतर कर परिश्रम करें। ध्यान रखें कि करियर और कारोबार में आपकी कोई भी लापरवाही बने बनाए काम को बिगाड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सभी को मिलाकर चलें और अपने से छोटों को भी मदद मांगने में कोई संकोच न करें। सप्ताह के मध्य में आपकी सोची हुई योजनाओं में कुछ प्रगति तो होगी, लेकिन अचानक से आई कोई अड़चन आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन जाएगी, जिसे दूर करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। परीक्षा प्रतियोगी जो तैयारी में छात्र जुटे हुए हैं उनको मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होगा। इस सप्ताह मीन राशि के महिलाओं का धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में खूब मन लगेगा। जो है प्रेम संबंध में किसी प्रकार का उतावलापन आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसे में सोच समझ कर ही आपको कदम उठाना होगा। वैवाहिक जीवन आपका फिर सुखमय ही बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। उपाय में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और जो है किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। आप ये मान लीजिए अगर आप इतना करते हैं तो आपकी अपने आप सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सप्ताह का ये था 12 राशियों का लेखा जोखा, उनके सितारों की गणनाएं, उनके लिए क्या कह रही थी गणेश जी, उनके लिए कुछ जो भी कहे वो आप सभी को मैंने बता दिया। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।